अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं शहनशाह सर झुकाए एज़नी के तख्त पे बैठा होता है। इसलिए में हेक्टर ताज उठाए वहां आता है और शहनशाह के सर पे ताज रखते हुए कहता है, आज ओरहान मरेगा शहनशाह। शहनशाह पूछता है, अच्छा तो फ्लावियोस? हेक्टर कहता है, मैं उसे भी अपने हाथों से उसके बाप के पास भेज दूंगा। शहनशाह कहता है, फ्लावियोस बाज़ंतीन के लिए एक अहम कमानदार है। हेक्टर उसके तख्त पे पांव रखते हुए कहता है, खुदावंद की मर्जी के सामने शहनशाह की बात भी बेकीमत है, इज्जत माप, सब कुछ यीशु मसीह के हुक्म के लिए है। ये कहते साथ ही हेक्टर चला जाता है और शहनशाह कहता है, तुम पर यीशु मसीह की लानत हो। बाहर से शहजादी भी दैफने के साथ आगे बढ़ रही होती है और वो हेक्टर के पास से होती हुई गुजर जाती है, मगर दैफने हेक्टर के पास रुक जाती है। शहजादी सीधी अपने बाबा के पास जाती है और उसके गले लग जाती है। वो बहुत ज्यादा खुश होती है। बाहर दैफने हेक्टर से कहती है, क्या तुम्हें वो खबर मिली जो मैंने तुम्हें भेजी है फ्लावियोस के बारे में? हेक्टर कहता है, हाँ, उसने अपनी सफ वाजे की है। मुझे यकीन है कि वो ओरहान के साथ मिलकर हमारे खिलाफ जाल बिछा रहा है। तुमने हमारे मोहब्बत को बहुत बड़े खतरे से बचाया है दैफने। अंदर शहनशाह अपनी बेटी से कहता है, मेरी प्यारी अस्पोर्चा, मैंने सोचा कि मैं तुम्हें दोबारा कभी नहीं देख पाऊंगा। अस्पोर्चा कहती है, मैंने सोचा कि आप मर चुके हैं। फिर वो ओरहान नामी गद्दार, मुझे उसने कहा कि उसने आपकी हिफाजत की है, लेकिन फिर शहनशाह उसकी बात काटते हुए कहता है, मैंने भी यही सोचा, लेकिन उसने बोर्सा की फतह के लिए मुझे कैदी बना लिया। खुदावंद का शुक्र है मेरे फौजियों ने मुझे बचा लिया। अस्पोर्चा कहती है, वैसी बदमाश, उसने मुझे धोखा दिया और मुझे ये बावर करवाया कि वो एक ईमानदार और बहादुर शख्स है। अब मैं आपके सामने कसम खा रही हूँ कि मैं उससे इसकी कीमत वसूल करूंगी बाबा। शहनशाह फिर से उसे गले लगा लेता है। बायर हेक्टर का कमांडर उसके पास आकर कहता है, फ्लावियोस ने खबर भेजी है, वो ओरहान को पकड़ के मुलाकात की जगह ले आएगा। दैफने कहती है, कैसे यानी? क्या वो हमारे लिए काम कर रहा है? मैंने जो देखा उसके बाद ये मुमकिन नहीं है। हेक्टर कहता है, मुझे यकीन है कि वो ओरहान को वहां ले आएगा, लेकिन वो अकेले नहीं होंगे। ओरहान अपने सिपाही भी लेकर आएगा और हम उनके लिए एक इस्तकबालिया तकरीब का एहतमाम करेंगे। दैफने हंसते हुए कहती है, हम बहुत मजे करेंगे, एक तीर से दो शिकार करेंगे। जंगल में ओरहान अपने साथियों और फ्लावियोस के साथ खड़ा होता है और अपने साथियों से कहता है, मेरे सरदारान, हम यहाँ से अलग हो रहे हैं। जब फ्लावियोस और मैं जा रहे होंगे, तुम राहिबों की पहाड़ी के दामन में जाओगे। जुरकुतै पूछता है, आप अपने आप को कैदी के तौर पे वहां पेश करेंगे? हरगिज नहीं हुजूर, ये आपके लिए और रियासत के लिए खतरनाक है। अब्दुर्रहमान कहता है, अगर हमारे पहुंचने से पहले ही वो आप पर तीर चला दें तो क्या होगा मेरे सरदार? बुरहान कहता है, उन शयातीन को शिकस्त देने के लिए हमें कोई और तदबीर इख्तियार करनी चाहिए। करखलील कहता है, मेरे सरदार फ्लावियोस मुझे कैदी बनाकर ले जा सकता है। उनकी बातें सुनने के बाद फ्लावियोस कहता है, अगर आपको खौफ है तो हम देर होने से पहले वापस जा सकते हैं सरदारान। बुरहान कहता है, मेरे सरदारान, हम किसी रियासत या बाकायदा फौज से नहीं लड़ रहे, हमें उन शयातीन की जबान में ही बात करनी होगी। वो तभी यकीन करेंगे जब मुझे कैदी बनाकर ले जाया जाएगा। फ्लावियोस का एक फौजी और हमारे 3 सिपाही हमारे साथ होंगे। तुम अपना फर्ज खूब जानते हो, जब वक्त आई तो तुम उनका सामना करोगे। ये कहते और सुनते साथ ही वो सब अपने अपने रास्ते रवाना हो जाते हैं। कबीले में आइकुत दरसुन के पास आता है और उससे कहता है, दरसुन, काजी ने तुम्हें जिलावतन कर दिया है। एक तरफ से हलीमा भी ये सारी बातें सुन रही होती है। आइकुत मजीद कहता है, अब तुम काई की सरजमीन में दाखिल नहीं हो सकते। सिपाहियों, दरसुन के लिए घोड़ा और सामान तैयार करो और इसे अलविदा कहो। दरसुन भाई, अपना ख्याल रखना। दरसुन आइकुत का शुक्रिया अदा करता है और आइकुत चला जाता है। दरसुन हलीमा को देखते हुए घोड़े के पास जाता है और उससे कहता है, अपनी मालकिन का अच्छी तरह ख्याल रखना, इन दिनों वो बहुत रोती रहती है। हलीमा उसके पास आकर कहती है, तुम कबीले से जिलावतन हो रहे हो दरसुन, कहते हैं कि अब तुम हमारी सरजमीन में दाखिल नहीं हो सकते। अभी भी मेरा मजाक उड़ा रहे हो? दरसुन कहता है, मुझे किस्मत यहाँ लाई थी और अब वही मुझे यहाँ से लेकर जा रही है। अब कुछ नहीं हो सकता। खैर, मुझे अब जाना चाहिए। फिर घोड़े पर सवार होते हुए कहता है, अपना ख्याल रखना सरदार की बेटी, किसी को ये इजाजत मत देना कि वो तुम्हें रुलाए। ये कहते साथ ही दरसुन रवाना हो जाता है और हलीमा की आंखें भर आती हैं। उधर खेमे में यगीत तैर रहा होता है कि दीदार खेमे में दाखिल होती है। यगीत उससे कहता है, फातिमा खातून हमें क्यों इंतजार करवा रही हैं? मैं ये जानता हूँ माँ। दीदार पूछती है, क्यों? तो यगीत कहता है, फातिमा उस ताजिर से मोहब्बत करती है। दीदार कहती है, क्या कह रहे हो तुम? ये किसने कहा है? तुम्हें कैसे मालूम हुआ? तो यगीत कहता है, मैंने उसे सुगौत में कई बार उस ताजिर से बात करते हुए देखा है। दीदार कहती है, और तुमने क्या किया? ये सब जानते हुए भी तुम बस इंतजार करते रहे? यगीत पूछता है, मैं क्या करता माँ? जब भी मैं उससे बात करना चाहता हूँ वो मुझसे भाग जाती है। दीदार कहती है, अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, अगर वाकई अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत करते हो, तो तुम्हें उसकी मोहब्बत के लिए लड़ना होगा। इंतजार करने से कुछ हासिल नहीं होता। अब जाओ और हर हाल में फातिमा को राजी करो। यह सिर्फ तुम्हारा मामला नहीं है, हम सबको उसकी जरूरत है। हमें ये रिश्ता चाहिए बेटा। यगीत कहता है, मैं अब मजीद इंतजार नहीं करूंगा माँ, बस अब सब खत्म। ये कहते साथ ही यगीत चला जाता है। जंगल में ओरहान फ्लावियोस के साथ आगे बढ़ रहा होता है। फ्लावियोस कहता है, हम तकरीबन पहुंच चुके हैं,
अब हमें पैदल जाना होगा। वो घोड़े छोड़ देते हैं और मंसूबे के मुताबिक आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए फ्लावियोस खंजर फेंकता है और उरहान के 2 मुहावजों को मार डालता है। फ्लावियोस का कमांडर उरहान पे हमलावर होता है। उरहान के तमाम सिपाही जमीन पे गिरा दिए जाते हैं और उरहान को दबोच लिया जाता है। उरहान कहता है, गद्दार, ये तुम क्या कर रहे हो? हमें तो उन्हें धोखा देना था। फ्लावियोस कहता है, क्या तुम समझते हो कि मैं अपने बाप और भाई के कातलों का साथ दूंगा? तुम्हारी नाम नेहाद इज्जत ने तुम्हें धूल चिटवा दी। अब मेरी बारी है, मैं तुम्हें हेक्टर के कदमों में फेंक दूंगा। फ्लावियोस के इशारे पे कमांडर उरहान के हाथ बांध देता है। एक दरख्त में छुपा हुआ हेक्टर का कमांडर ये सारा मंजर देख रहा होता है। उधर एक सराय में तैमूरताज शहनशाह के साथ बैठा होता है। शहनशाह पूछता है, तैमूरताज, क्या तुम तुर्कमानों की उस लूटमार में शामिल हो जो हमारी सरहदों पर शुरू हुई है? तैमूरताज उससे कहता है, क्या सबसे पहले तुम्हें मेरा ही ख्याल आया? शहनशाह कहता है, मैंने उरहान सरदार से कहा था कि तुम ऐसा नहीं करोगे क्योंकि हमारा मुआहदा हुआ था, मगर अगर तुम ही उन सबको भड़का रहे हो तो हालात बदल जाएंगे। तैमूरताज कहता है, अगर मैं तुम्हारी सरहदों में बदअमनी फैलाना चाहता तो मैं तुम्हारे ज़ेर कुमान कबाइल के जरिए ये काम बहुत आसानी से कर सकता था। शहनशाह, मैंने सुना है कि उरहान नई मुसीबत से निपट रहा है। शहनशाह कहता है, मोहब्बत सुरमा, उन्होंने मेरे बेटे यगीद को भी मारने की कोशिश की। तैमूरताज कहता है, अगर वो जिंदा है तो कोई मसला नहीं है, हमारे लिए अच्छा है उरहान उनसे निपट रहा है। जब उरहान की तवज्जो उन पर होगी मैं तुम्हें नायब गवर्नर नामजद कर दूंगा। शहनशाह कहता है, तुम ऐसा नहीं करोगी। यह सुन के तैमूरताज हैरानगी से उसे देखने लग जाता है। उधर उरहान को तलवार की नोक पे रख के फ्लावियोस जा रहा होता है कि इसलिए में हेक्टर का कमांडर उसके सामने आ जाता है। हेक्टर के सिपाही भी उन्हें घेर लेते हैं। फ्लावियोस उससे कहता है, मैंने अपना वादा पूरा किया, मैं हेक्टर के लिए अपना तोहफा लाया हूँ। उरहान के सिपाही चट्टानों के दामन से आ रहे हैं, ये भी तुम्हारे सिपाहियों के लिए एक तोहफा है। उरहान उससे कहता है, बुज़दिल कुत्ते, इस गद्दारी की कीमत तुम्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। हेक्टर का कमांडर कहता है, फ्लावियोस और इसके आदमियों से भी तलवारें ले लो। फ्लावियोस कहता है, क्या मतलब है इसका? मगर तलवारें ले ली जाती हैं और उरहान कहता है, मैंने तुमसे कहा था कि तुम इन गिदड़ों पर भरोसा नहीं कर सकते। मैंने तुम्हें इन्हें शिकस्त देने का मौका दिया था, तुमने ज़ाया कर दिया। कमांडर कहता है, चलो अजीम उस्ताद तुम्हारे इंतजार में हैं। ये कहते साथ ही वो उन्हें लेकर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते वो हेक्टर के ठिकाने में जा पहुंचते हैं। उन्हें इब्तिदा में ही रोक लिया जाता है और कमांडर कहता है, तुम मुकद्दस हुए बगैर मोहब्बत में दाखिल नहीं हो सकते फ्लावियोस, लेकिन आज तुम्हारा नया जन्म होगा। उरहान कहता है, तुम इस पर बहुत पछताओगे। फ्लावियोस, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम्हारी गद्दारी की वजह से एक बहुत बड़ी अजियत तुम्हारी मुंतजिर होगी। फ्लावियोस कहता है, मुझे तुम्हारा मुंह बंद करवाने पे मजबूर मत करो, खामोश रहो, बिल्कुल खामोश। कमांडर कहता है, इसकी मर्जी के खिलाफ खुदा के सामने झुक जाओ, खुदा यही चाहता है। सिपाही भी नारे बुलंद करते हैं, खुदा यही चाहता है, खुदा यही चाहता है, खुदा यही चाहता है। वहां सुलेब के निशान में बिछाई गई लकड़ियों को आग लगा दी जाती है। इसलिए में हेक्टर सामने आता है और वहां खड़े पुरस्कार लोगों को सलाम करता है। सिपाही हेक्टर के सामने झुक जाते हैं। फिर हेक्टर कहता है, फ्लावियोस, जैसा कि तुमने वादा किया था, तुम एक तोहफे के साथ आए हो। तुमने हमें शहनशाह तो नहीं दिया, लेकिन आज तुम मुकद्दस मोहब्बत के लिए अपनी जान दोगे। उरहान। दूसरी तरफ से उरहान के सिपाही आगे बढ़ रहे होते हैं। एक ऊंची पहाड़ी के पास घोड़े रोकते हुए जेरकुतय कहता है, मुलाकात की जगह थोड़ी आगे है। बुरहान कहता है, हम यहाँ से आगे पैदल जाएंगे। ये कहते और सुनते साथ ही वो सब मुख्तात अंदाज में आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। हेक्टर के आदमी भी छुप के उन्हें देख रहे होते हैं और मौका मिलते साथ ही उन पर तीर बरसा देते हैं। एक तीर हरिस्तों की बाजू में जा लगता है। अब्दुर्रहमान वो तीर तोड़ डालता है और डालें एकदम से उठा ली जाती हैं। शदीद तीरंदाजी में कुछ सिपाही गिर पड़ते हैं। चारों तरफ से मुसलसल तीर बरसाए जा रहे होते हैं और नाजरीन एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी वाले आइकन को दबाना मत भूलें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह ने के बान।